एवरीवन, मैं ब्रजेश आप सभी लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि एकेडमी में लेकर आ रहा हूँ बायोलॉजी का पार्ट नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम बताएंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है कोशिकाओं में। ठीक है ना। कोशिकाओं में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो देखिएगा, हम पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम बता चुके हैं, क्या क्या बता चुके हैं सेल के बारे में। सेल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गन होते हैं, उसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह से बताया है। और लेक्चर 2 में हमने बताया है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, ईआर, इस सब के बारे में हमने अच्छी तरह से लेक्चर नंबर 2 में बताया है। और लेक्चर नंबर 3 में हमने बताया है, क्या क्या बताया है लेक्चर नंबर 3 में, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम के बारे में बताया है, ये क्या होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, बात समझ में आ रही है। और इसका आकार कैसा होता है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से बताया है। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे ये क्या होता है। चलिए आप बात करते हैं, इसको डिटेल्स देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज होते हैं, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, इसमें क्या ऐसा चीज है उसके बारे में क्या करते हैं, डिटेल्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक। पहले तो उसको स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखिए ध्यान से। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से विकसित विकसित नहीं होती हैं। इसमें कोशिकाएं जो होती हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। यहां तक क्लियर है, बोलिए यहां तक क्लियर है। इसमें कहने का मतलब है कि जो कोशिकाएं होती हैं पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से उनमें विकास नहीं हुआ होता है। ठीक है ना। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो यूकैरियोटिक में कोशिकाएं कोशिकाएं पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से रूप से विकसित विकसित होती हैं। कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। भाषा में यानी कहने का मतलब है कि कोशिका इसमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, यानी विकास उसका पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है। और इसमें कह देंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, उसमें सेल ऑर्गन बन गए होते हैं। अब बात करते हैं इसका आकार कैसा, आकार के अनुसार देख लेते हैं। तो आकार के अनुसार इसका होता है, जैसे कि आकार इसका कैसा होता है, इसका आकार होता है 70s होता है, 70s सेंटीमीटर का इसका आकार होता है। और इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, 18s होता है। यानी यूकैरियोटिक में इसका आकार कैसा होता है, 18s होता है। और प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, 17s होता है, यानी 70s होता है। यहां तक बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब ये किसमें होता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है ना, माइक्रोकांडिया इत्यादि जीवों में क्या होते हैं, माइकोकांडिया इत्यादि जीवों में क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक है। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों में होते हैं। ठीक है। अब इसमें कह देंगे, इसमें इसमें यानी कि इसमें यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं जिसमें पूर्ण रूप से विकास होगा, तो किसमें, जैसे कि मानव में, किसमें, मानव में, ठीक है ना, जंतुओं में, ठीक है, मानव में, जंतुओं में इत्यादि में जो सेल पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वह कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। वह कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, देखिएगा इसमें जो केंद्रक कला, अब आगे बात क्या कर लेते हैं, देखिएगा तीसरा नंबर, इसमें क्या होता है, केंद्रक कला। क्या, केंद्रक कला उपस्थित नहीं होते हैं, केंद्रक कला उपस्थित नहीं होते हैं, केंद्रक कला उपस्थित नहीं होते हैं। यहां तक बात सही है, बोलो। इसमें क्या होते हैं, इसमें केंद्रक कला उपस्थित नहीं होते हैं। अब इसमें इसमें क्या होते हैं, इसमें केंद्रक कला उपस्थित होते हैं। यानी किसमें केंद्रक कला उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में केंद्रक कला उपस्थित उपस्थित होते हैं। इसमें किसमें किसमें केंद्रक कला उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में। यानी यूकैरियोटिक जो होता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें केंद्रक कला क्या होते हैं,
उपस्थित होते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं संख्याओं। तो देखिएगा इसमें यानी कि नंबर 4 इसमें बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 4 में हम बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, क्या, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें हम आगे बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, यानी इसकी जो संख्याएं होती हैं, यानी जो सेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, जो भी सेल ऑर्गन है, जो कोशिकांग होते हैं, उसकी संख्याएं क्या होती हैं, कम होती हैं। और इसमें यूकैरियोटिक में जिसमें पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, उसमें सेल ऑर्गन की संख्या क्या होती है, काफी अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो इसमें कहेंगे इसमें इसमें किसमें, इसमें कोशिकांग कोशिकांग की संख्या कम होती है, की संख्या कम होती है। बोलो, बात समझ है। अब इसमें बात करते हैं यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है जी, देखिएगा ध्यान से, यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो कहेंगे इसमें 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 जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों की संख्या, कोशिकांगों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है जी, अधिक होती है। इसमें जो कोशिकांगों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, कि इसमें जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और इसमें कोशिकांगों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना, कोई बैक्टीरिया। और एक बात सबसे अधिक, 5वां नंबर इसमें देख लेंगे, ठीक है ना। कहेंगे कि जो जनन होता है, ठीक है ना, जो मान लेते हैं कि जैसे जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ना, इसमें जनन काफी तेजी से होता है, यानी कि काफी क्या हो सकते हैं, तेजी से। जैसे कि करेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें जनन जब किया जाता है, यानी निषेचन जब होता है ना, तो इसमें जनन काफी तेजी से होता है, काफी तेजी से इनका क्या होता है, विकास होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोटिक में काफी तेजी से विकास नहीं होता है। यूकैरियोटिक में देखिएगा अगला नंबर है क्या, कि जनन में कम समय लगता है, जनन में क्या होता है, कम समय लगता है। और इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे कि जनन में या जनन क्रिया में, जनन में अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय लगता है। बोलो, यहां तक बात समझ में आई। यानी कि जनन क्रिया इसमें क्या होती है, कम ही समय में होती है, यानी 1-2 दिन में क्या होते हैं, जनन क्रिया हो जाती है, और 1-2 दिन में क्या होते हैं, नए हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन में नए, यानी इनका 1-2 दिन में विकास होता रहता है। बात समझ में आई। यानी कि जनन क्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, मात्र 1 या 2 दिन का समय लगता है, ठीक है। और उनका क्या हो जाता है, नई पीढ़ी आ जाती है या नई प्रजाति आ जाती है। यानी कहने का मतलब जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, उसमें क्या होता है, जनन क्रिया में कम समय लगता है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक जो होते हैं, जनन क्रिया में क्या होता है, जनन में काफी अधिक समय लगता है, या काफी अधिक लंबा समय लगता है। भाषण में जैसे हम लोग की जो सेल होती है, जो पूर्ण रूप से डेवलप हो गई होती है सेल, उसमें क्या होता है, काफी कम समय लगता है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा यहाँ तक मतलब जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हमने सारी बातें आपको बता दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो ये सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, अब ये को क्या करेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और ध्यान से इसको देखिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, और क्या केंद्रक द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रक द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। द्रव्य क्या होता है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य। अब देखिए क्या होता है कोशिका द्रव्य। यह मान लेते हैं हमारी क्या है, कोशिका है, सेल है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी कोशिका है, सेल है। अब इस कोशिका में क्या, जो कोशिकांग होते हैं, मान लीजिए ये क्या है, माइक्रोकांडिया है, ये गाल्जी बॉडी है, ठीक है, ये ईआर है, ठीक, ये क्या है, लाइसोसोम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है।
ठीक है। और इधर मान लेते हैं और क्या राइबोसोम है, इधर क्या सेंट्रोसोम है, सभी के सभी क्या ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है। अब ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक जली नुमा इसमें क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है ना। जली नुमा क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कहेंगे कि कोशिका में क्या कहेंगे कि कोशिका में उपस्थित, कोशिका में उपस्थित जलीय पदार्थ, जलीय पदार्थ, जो कोशिका में उपस्थित जलीय पदार्थ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जलीय पदार्थ को, जलीय पदार्थ को कोशिका क्या, कोशिका, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं ना। यानी कहने का मतलब है कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो कहेंगे कोशिका द्रव्य उसे कहा जाता है जो, जो कोशिका होती है, जो सेल ऑर्गन होते हैं यानी जो कोशिकांग होते हैं, वह क्या होते हैं, किसी न जलीय पदार्थ से क्या वो घिरे होते हैं, या कहेंगे जो कोशिका में जलीय पदार्थ भरा हुआ होता है, जो जलीय पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य का पीएच मान होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य का पीएच मान। पीएच मान बता सकते हो, कोशिका द्रव्य का पीएच मान क्या होगा, कोशिका द्रव्य का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कोशिका द्रव्य का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। और कोशिका द्रव्य क्या होता है, पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। और यह कैसा होता है, चिपचिपा होता है, कैसा होता है, चिप चिपा होता है, कैसा होता है जी, चिपचिपा होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि कहें कोशिका में जो जलीय पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। और यह कैसा होता है, पारदर्शी और चिपचिपा होता है, कैसा होता है, पारदर्शी और चिपचिपा होता है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य क्या होता है ना जी। आगे हम क्या बात करते हैं, केंद्रक द्रव्य क्या, इसी में यानी कि जो इसी में क्या होता है, जो जलीय द्रव्य होता है इसी में क्या होते हैं, सेल ऑर्गन उपस्थित रहते हैं चारों तरफ से, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे केंद्रक द्रव्य क्या होता है ना जी। आगे हम बात करेंगे क्या, केंद्रक द्रव्य क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य। अभी हमने बताया है ये क्या है हमारी, ये हमारा है सेल, कोशिका है। अब कोशिका में सभी क्या ऑर्गन उपस्थित होते हैं और इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना जी, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब ये क्या है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। अब ये क्या सेंटर में है और केंद्रक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी इसका ब्रेन है, किसका, सेल का क्या है, ब्रेन। ये क्या है जी, सेल है, सेल यानी कोशिका है, कोशिका का दिमाग क्या है, केंद्रक है। अब देखिएगा केंद्रक में, किसमें जी, केंद्रक में, केंद्रक में उपस्थित, केंद्रक में उपस्थित जलीय क्या, केंद्रक में उपस्थित जलीय पदार्थ को, जलीय पदार्थ को क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। बोलो इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं ना। अब जो केंद्रक द्रव्य होते हैं इसी केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम, राइबोसोम, सॉरी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसी में होते हैं डीएनए होते हैं, उसी में क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, उसी में क्या होते हैं जी, सभी कहाँ होते हैं, कहीं ना कहीं इसी कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। केंद्रक द्रव्य क्या होता है, नहीं जो कोशिका होती है, ठीक है। अब देखिएगा यह भी क्या होता है, यह भी कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है जी, चिपचिपा होता है। और कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ये कैसा होता है,
पारदर्शी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यह भी कैसा होता है? चिपचिपा होता है। और यह भी क्या होता है? पारदर्शी होता है। यानी केंद्रक में जो जलीय पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव्य, और कोशिका में जो जलीय पदार्थ होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं ना? अब देखिएगा, यहां तक हम जो हमारा चैप्टर था सेल, सेल में हमने सारी बातें इस लेक्चर को लेकर हमने पूरी के पूरी हिस्ट्री बता दिया है। कोशिका में क्या क्या होता है, अब यहीं से क्या होते हैं क्वेश्चन उठते हैं। जब क्वेश्चन उठते हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जितने भी प्रतियोगिताओं परीक्षा है उसमें क्या होता है, पूछा जाएगा। और यह 100% इसमें से क्वेश्चन उठते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, चाहे अन्य कोई प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो, सब में देखने को मिल जाता है। क्या चैप्टर नंबर जो सेल है, सेल से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते हैं, लगातार मिलते हैं। अब हम क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना? अब इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, यानी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम क्या करेंगे अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।